Hello everyone, welcome to part 4 of class 11th कंप्यूटर साइंस सीरीज जिसमें आज हम लॉजिक गेट्स करने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स हमारे तीन तरीके के हमने यहाँ पे बेसिकली बेसिक्स मैंने बनाए हैं, जिसमें हम लॉजिक गेट्स और ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको कन्वर्जन्स भी सिखाई हैं, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर भी देखिए जिसमें कन्वर्जन्स मैंने सिखाई हैं। तो डू विजिट that page, that video and watch that video. ऑल्सो जिसने लाइक नहीं करा है लाइक कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। एंड और लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की वीडियो मेरी आ रही हैं जल्दी से जल्दी, सो डू ज्वाइन दीज क्लासेस। ओके, सबसे पहले आई हैव एंड गेट। अब एंड गेट ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारे जैसे सिंटैक्स होते हैं ना, फिक्स्ड होते हैं, यहाँ पर भी हमारे गेट्स जो है फिक्स्ड है कि एंड गेट कैसे बनता है, बेसिक्स, और गेट कैसे बनता है, नॉट कैसे बनता है। तो एंड गेट कैसे बनाएंगे हम, दो इनपुट लाइन है, ये देख रहे हो आप, ये पहला इनपुट और ये दूसरा इनपुट है, दो इनपुट लाइंस है और ये डी फॉर्मेट में होता है। एंड जब भी हम इसमें दो इनपुट देते हैं और एक हमें आउटपुट मिलता है, यानी ये जो होती है हमारी इनपुट लाइंस होती हैं और ये हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इफ इट इज ए एंड बी, इफ द टू इनपुट लाइंस आर ए एंड बी, द आउटपुट विल बी ए बी, यानी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जीरो और जीरो को देखो, दो जीरो इनपुट दे रहे हो, द आउटपुट विल बी जीरो। इसमें आपने इस तरीके से याद रखना है एंड गेट में, अगर आपके दोनों आंसर वन है तो ही आंसर वन होगा, अदरवाइज द आंसर विल बी जीरो। वन मीन्स ट्रू, जीरो मीन्स फॉल्स। तो दोनों अगर ट्रू है तो ही आंसर आपका ट्रू होगा। तो जीरो जीरो becomes zero, zero one becomes zero, one zero becomes zero, one one becomes one here. So this is your and का logic gate and the truth table of it, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी इसी वीडियो में। और गेट, और गेट में क्या होता है, कैसे बनता है, अगर मेरे पास ए और बी इनपुट लाइंस हैं, गेट ड्रॉज एज, ये हमारा लॉजिक और गेट होता है, ये हमारा आउटपुट मिलता है। और आउटपुट कैसे मिलेगा हमारा, ए प्लस बी, कैसे मिलेगा, ए प्लस बी। तो इसमें क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है यानी एक भी हमारा इनपुट इज वन, तो आंसर विल बी वन। जीरो जीरो बिकम्स जीरो, जीरो वन बिकम्स वन, वन जीरो बिकम्स वन, वन वन बिकम्स ऑब्वियसली वन। अगर एक भी आपका इनपुट लाइन में वन है तो वो आंसर आपका क्या बन जाएगा, वन। नॉट में क्या होता है, नॉट इज रेसिप्रोकल, और हम कैसे ड्रॉ करते हैं देखते हैं। इसमें मेरे पास एक ही इनपुट लाइन है, फॉर एग्जांपल ए, एक इनपुट लाइन है, ट्रायंगल शेप में हमारा नॉट गेट होता है, ये हमारा इनपुट लाइन किया। सिर्फ नॉट करने के लिए हमें इसे नॉट का साइन लगाना पड़ेगा, नॉट का साइन लगाया तो जो भी आया आंसर ए रेसिप्रोकल। तो अगर जीरो है तो जीरो बिकम्स वन, zero becomes 1, 0 becomes 1, 1 becomes 0, 1 becomes 0 here. So this is your NOT gate, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे NAND और NOR में भी आते हैं। NAND means आपका ये गेट कैसे बनेगा देखते हैं भाई। पहले तो एंड बना लो, अब इसको नॉट करना है, आगे इसको नॉट कर दो। तो दिस इज योर एंड, जिसमें हमारे अगर ए और बी इनपुट लाइंस बन रही थी, इसका उल्टा। तो अब जैसे हमारे एंड में जीरो जीरो बिकम्स जीरो, बट उसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल बिकम्स वन, और इसमें भी क्या आएगा, वन वन एंड जीरो। तो जो भी हमारा नैंड आउटपुट दे रहा था उसका उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली नॉर में भी हमारा जो गेट कैसे बनेगा अब देखते हैं।
ये हमारा नॉट गेट, दैट विल बी ए प्लस बी का नॉट, 0 और 0 बिकम्स 0, 1 उसका उल्टा, 0 और 1 बिकम्स 1 उसका उल्टा 0, here also 0 and here it is 1, 1 1 नहीं, यहाँ पे भी हमारा 0 आएगा, 1 और 1 क्या होता है, 1 होता है, उसका उल्टा 0 हो जाता है। अच्छा, अब आता है एक्सॉर गेट की बारी। एक्सॉर गेट में बहुत ही सिंपल सा ये दो इनपुट लाइन्स में 0 0 1 0 1, ठीक है। अब इसमें जो लॉजिक हमारा जाता है कि अगर दोनों सेम वैल्यू है तो आंसर इज 1, अदरवाइज आंसर इज 0, ठीक है। दोनों वैल्यू 0 0 है तो आंसर विल बी 1, दोनों वैल्यू अलग है 0, दोनों वैल्यू अलग है 0, दोनों वैल्यू सेम है आंसर 1, दिस इज द एक्सॉर लॉजिक, ठीक है। इसका हमारा जो गेट बनेगा वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक गेट एंड द ट्रूथ टेबल ऑफ ऑल द गेट्स इन क्लास 11। अब एक मैं सिंपल सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जैसे मेरे पास आया ए बी प्लस ए सी, क्या हो रहा है इसमें, मैंने ए और बी दो इनपुट लाइन है, तीन इनपुट लाइन है ए बी सी की, ठीक है। ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ए सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों के आउटपुट्स आपस में ऐड हो रहे हैं। इनको ड्रॉ कैसे करेंगे और इनका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। ड्रॉ करने के लिए पहले ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड इनको कर दिया मैंने ऐड, ठीक है, ये ए बी बन गया। अच्छा, अब ए सी करते हैं, सी है, अब ए के लिए मुझे दोबारा इनपुट लाइन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ऊपर से ही ले लूंगी इसको, ऊपर से मैंने लिया ए को, तो दिस इज योर, ये हमारा ए सी हो गया, ऊपर से मैंने ए ले लिया और नीचे से सी मैंने इनपुट लाइन दे दी, सो दिस बिकम ए बी एंड ए सी। अब इन दोनों को कर देना है ऐड, तो दोनों की आपने आउटपुट लाइंस ली और गेट में ऐड के लिए डाल दिया, दिस इज ए बी प्लस ए सी। अब इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो इसमें ट्रूथ टेबल में पहले हम इनपुट लाइन ले लेते हैं ए बी सी, 0 0, चलिए यहाँ देखेंगे, देखो जब तीन इनपुट लाइन है तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, कैसे आपको ये 0 0 1 1 कैसे लिखना है। अगर मेरे पास 2 का बेस होता है हमेशा, ये याद रखना, इनपुट लाइन कितनी है वो हमारी n होती है, ठीक है। तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसको हम 2 से ही डिवाइड करके हम निकालते हैं। अब जैसे कि मेरे पास अगर 2 इनपुट लाइन हो, सिर्फ ए बी हो, तो आंसर इज 4, तो 4 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 0 2 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये याद करने का तरीका है आपका जो आप भूलोगे नहीं कभी भी, ठीक है। अब अगर मेरे पास 3 इनपुट लाइन्स है, यानी कि 3 है एबीसी, दैट बिकम्स 8, 8 को 2 से डिवाइड करो 4, तो आपका आएगा 4 बार 0, 4 बार 1 4 था। अब उसको दोबारा से 2 से डिवाइड करो, दैट बिकम्स 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है। 3 सी है 0 1 0 1 0 1 0 1, हमेशा 2 से डिवाइड करते जाएंगे क्योंकि बेस इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी को कर दिया है मल्टीप्लाई, ठीक है। ए और बी को मल्टीप्लाई करा है तो देखो 0 0 बिकम्स
0, 0 0 becomes 0. बेसिकली आपने ये चेक करना है कि आपका कहाँ कहाँ पे आपका 2 बार 1 है, तो वो आपका आंसर 1 होगा। ये वाला 2 1 है, ये वाला 2 1 है, एंड रेस्ट ऑल आर 0। ठीक है, अब ऐसे ही आपने निकाला AC, AC, AC में अब आप ये देखेंगे इनमें 2 1 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अगेन ये दिस लास्ट थर्ड इज 1 and this is 1 and rest are 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, AB प्लस AC इनको ऐड कर देना, 0 प्लस 0 0 0 0 0 0 1 1 1। So this is your final outcome of the truth table and the logic gate। अब याद रखिएगा, इस तरीके से हमने जो सॉल्व किया है ये बहुत शॉर्टेस्ट तरीका मैंने आपको सिखाया है, ताकि आप एग्जाम, जिसका भी कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, जल्दी जल्दी वाले जो रिवीजन करते हैं, ये उनके लिए फास्ट वीडियो था। एंड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेडली, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, वी विल सॉल्व दैट आउट। बाकी वेट फॉर पार्ट नेक्स्ट पार्ट, एंड उसमें मैं पाइथन शुरू कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल।